आज हम बात करेंगे कि इग्नू में असाइनमेंट कैसे सबमिट करें। यदि आप इग्नू के छात्र हैं और असाइनमेंट सबमिट करने की प्रक्रिया को समझना चाहते हैं तो आप सही जगह हैं। इग्नू के छात्रों के लिए असाइनमेंट जरूरी होते हैं क्योंकि ये अंतिम परीक्षा के अंकों में शामिल होते हैं। सबसे पहले आपको असाइनमेंट के रूल्स का ध्यान रखना होगा। प्रत्येक विषय के असाइनमेंट के लिए अलग अलग नियम होते हैं, आपको उन्हें फॉलो भी करने होंगे। आप अपने क्वेश्चन पेपर पर भी असाइनमेंट के रूल देख सकते हैं। आइए कदम से कदम असाइनमेंट सबमिट करने की प्रक्रिया को सीखते हैं। इग्नू में असाइनमेंट जमा करने के लिए सबसे पहले आपको अपने स्टडी सेंटर के गूगल फॉर्म्स को ओपन करना होगा। यदि आपको अपना स्टडी सेंटर पता नहीं है तो आप अपने आईडी कार्ड में देख सकते हैं। आइए देखते हैं आपको असाइनमेंट सबमिट करने के लिए किन किन बातों के लिए एलिजिबल होना पड़ेगा। सबसे पहले लर्नर को आज दिल्ली 1 से होना होगा। दूसरा, आप इनकम्प्लीट फाइल नहीं दे सकते या फिर अनडाउनलोडेबल फाइल नहीं दे सकते। तीसरा है, आपको एक ही पीडीएफ में सभी कोर्सेज को डालना नहीं होगा। चौथा है, आपको सभी गाइडलाइंस का पालन करना होगा। पांचवा है, अगर आपने मल्टीपल असाइनमेंट सेम कोर्स कोड के साथ डाल दिए हैं या फिर आपको कहा गया है कि आप ईमेल से या हैंड रिटन असाइनमेंट जमा कीजिए और आपने ऑनलाइन जमा कर दिए हैं तो आपका असाइनमेंट जमा नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। और छठा है, यदि आपने कोई गलती कर दी है, जैसे कि आपने एनेक्स्चर 1 अटैच नहीं किया अपने सेकंड पेज पीडीएफ के फाइल में, तो आपका असाइनमेंट फिर भी रिजेक्ट हो सकता है। आइए आप जानते हैं आपको असाइनमेंट सबमिट करने के लिए अपने पीडीएफ में और क्या ऐड करना होगा। सबसे पहले आपको अपना आईडी कार्ड रिक्वायर्ड होगा, जो आपको अपने पीडीएफ के फर्स्ट पेज पर लगाना होगा। और आपका आईडी कार्ड का नाम आपका यूनिक होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपका एनरोलमेंट नंबर ये है और आपका कोर्स कोड ये है, तो आपका पूरा पीडीएफ का नाम एनरोलमेंट नंबर और कोर्स कोड के साथ होना चाहिए और सभी का यूनिक होना चाहिए। आइए अपने अगले गाइडलाइंस की ओर चलते हैं, जिसमें लिखा है सबसे पहले इग्नू को अपने असाइनमेंट ऑनलाइन ही जमा करने होंगे, ईमेल पर नहीं। अगर ऐसा कोई करता है तो उसका असाइनमेंट वैलिड नहीं होगा। दूसरा लिखा है आपका नाम और आपका एनरोलमेंट नंबर हर पेज के बॉटम या एंड पर लिखा होना चाहिए। तीसरा है, आपका असाइनमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए। चौथा है, आपका असाइनमेंट सिंगल पीडीएफ फाइल में होनी चाहिए। हर पीडीएफ एक सिंगल पीडीएफ में होना चाहिए। पांचवा है, आपको सिर्फ एक असाइनमेंट सिर्फ एक कोर्स के लिए जमा करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक कोर्स के लिए 2 असाइनमेंट जमा कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो आपको मार्क्स कम मिलेंगे या हो सकता है आपका असाइनमेंट रिजेक्ट कर दिया जाए। आपके असाइनमेंट का मैक्सिमम साइज़ 10 MB ही हो सकता है और आपके असाइनमेंट का फ्रंट पेज इग्नू का आईडी कार्ड होना चाहिए। दूसरा पेज आपका एनेक्स्चर 1 होना चाहिए। और तीसरे में है, आपको अपने असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर का वैलिड कॉपी लगाना होगा। आप इस लिंक को भी कॉपी कर सकते हैं यहाँ से। फिर आप इग्नू में असाइनमेंट जमा करने के लिए आपको फिर अपना ईमेल आईडी देना होगा। ईमेल आईडी अपना हमेशा ऐसा दें जिसको आप कभी भी एक्सेस कर सकें। उसके बाद आपको अपना फ़ोन नंबर देना होगा। आपको अपना इग्नू में जो आपका नाम है वो देना होगा। तीसरा, आपको एनरोलमेंट नंबर देना होगा जो आपको आईडी कार्ड से मिल जाएगा। फिर आपको अपना स्टडी सेंटर चूज़ करना होगा। फिर आपको प्रोग्राम कोड चूज़ करना होगा। प्रोग्राम कोड सभी का अलग अलग हो सकता है, किसी का BCA या MCA। प्रोग्राम कोड सेलेक्ट करने के बाद आपको प्रोग्राम कोड में जो कोर्स कोड हैं उनको सेलेक्ट करना होगा। ध्यान रखें कि आप एक बार में एक ही को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको उस जो आपने ऊपर कोर्स कोड सेलेक्ट किया हुआ होगा उसी का आपको स्कैन PDF आपको डालना होगा।
उसके बाद आप इस बॉक्स पर टिक करें और एक बार दोबारा देख लें कि आपने सभी चीज़ें सही से डाली हैं कि नहीं। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा।